नमस्ते। सोचिए, एक चोर है जो हमारे बच्चों की आज की मुस्कुराहट चुरा लेता है। और ये कोई मामूली चोर नहीं है। इस खास पेरेंटिंग सेशन में हम इसी अनदेखे चोर और इससे निपटने के तरीकों पर बात करेंगे। हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। तो चलिए इस बेहद जरूरी विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम आने वाले कल की चिंताओं को आज की खुशियों पर हावी होने से कैसे रोकें। ये चिंता, आप जानते हैं, एक ऐसे चोर की तरह है जो चुपके से आती है और हमारे आज के कीमती पलों को चुरा कर ले जाती है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम आज की खुशी के चोर की पहचान करेंगे एक कहानी से। फिर देखेंगे गर्मी की शाम की चिंता क्या होती है। इसके बाद हम उन दो चोरों का खुलासा करेंगे। सबसे जरूरी, हम पेरेंट्स के लिए 3 आसान सवाल जानेंगे और आखिर में सीखेंगे कि वर्तमान पल की रक्षा कैसे की जाए। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है 2 बहनों की, इरा और उत्सा, जो अपनी गर्मियों की छुट्टियों का भरपूर मजा ले रही थी। माहौल एकदम परफेक्ट था, जानते हैं, हंसी मजाक खेलकूद सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और तभी उनके पापा के मोबाइल पर बस एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज आया। पापा ने घर आकर बस इतना सा कहा, मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया था, कल रिजल्ट है। बस ये कुछ शब्द ही काफी थे शाम का पूरा मूड बदलने के लिए। ये सुनते ही उत्साह की आवाज में चिंता साफ झलकने लगी। उसने कहा, पापा कल रिजल्ट है। उसकी आवाज में वो पहले वाली खुशी अब गायब हो चुकी थी। और फिर इरा ने भी यही बात दोहरा दी। दोनों बहनों के चेहरे एकदम से उतर गए। उनके मन में अब बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या होगा अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। ईरा ने कहा, पापा पिछले साल भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं था, कहीं इस बार भी वैसा ही हुआ तो यहाँ क्या हो रहा है। अतीत का डर भविष्य की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था, और इन सब के बीच वो जो खूबसूरत आज था वो पूरी तरह से गायब हो गया। तो अब आते हैं पिता के किरदार पर। देखते हैं कि उन्होंने इस सिचुएशन को कितनी समझदारी से संभाला और उन 2 चोरों को कैसे पहचाना जो बच्चों की खुशी चुरा रहे थे। उन्होंने 2 चीजों की तरफ इशारा किया। पहली, बीता हुआ कल जो हमें अफसोस देता है, और दूसरी, आने वाला कल जो हमें चिंता देता है। असल में इरा और उत्साह इन्हीं 2 चोरों के जाल में फंस गई थीं। उनके पिता ने एक बहुत ही गहरी बात कही जो एक गुजराती कहावत पर आधारित है। उन्होंने कहा, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खुशियों को चुरा लेते हैं। कितनी सच्ची बात है ना। तो ठीक है, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन असली सवाल ये है कि पेरेंट्स होने के नाते हम इस समझ को अपनी रोजमर्रा की बातचीत में कैसे शामिल करें। तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल टूल किट देखते हैं। 3 आसान सवाल जो इस चिंता को दूर करने में मदद कर सकते हैं। ये 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, बच्चे को वापस आज में लाना। दूसरा, उसके पुराने अफसोस को चुनौती देना। और तीसरा, जो बहुत मजेदार है, उन चोरों को एक नाम देना। तो पहला स्टेप है उन्हें वर्तमान में एंकर करना। आप बस इतना पूछ सकते हैं, अच्छा रिजल्ट तो कल का है ना, पर अभी हम क्या कर रहे हैं। ये सवाल धीरे से उनका ध्यान भविष्य की चिंता से खींचकर उस पल पर ले आता है जिसमें वो जी रहे हैं। दूसरा स्टेप, अतीत के अफसोस को चैलेंज करना। आप उनसे पूछ सकते हैं, अभी पिछले साल के रिजल्ट के बारे में बात करने से क्या कोई फायदा है। ये सवाल उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई जो हो गया उस पर अटके रहने से आज की चिंता और बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। और अब तीसरा और शायद सबसे असरदार स्टेप, उन चोरों को एक नाम दे दीजिए। आप कह सकते हैं, अरे मुझे तो लग रहा है कि ये कल की चिंता वाला चोर हमारी अच्छी भली शाम को खराब करने आ गया है। देखिए, ऐसा करते ही चिंता एक बाहरी दुश्मन बन जाती है और फिर आप और आपका बच्चा मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। तो इस पूरी कहानी और बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं। हर परिवार के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, वो है अपने आज के पल की हिफाजत करना। हमें ये याद रखना होगा कि सबसे कीमती समय हमेशा अभी होता है। कल क्या हुआ था या कल क्या होगा, ये हमारे आज की खुशी को छीन नहीं सकता जब तक कि हम खुद उसे ऐसा करने की इजाजत न दें। और अपने बच्चों को अभी में जीना सिखाना शायद सबसे बड़ा तोहफा है जो हम उन्हें दे सकते हैं। तो आज का ये सेशन मैं एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आज हम सब मिलकर
अपनी फैमिली में खुशी का ऐसा कौन सा एक पल बना सकते हैं और उसे उन दो चोरों यानी अफसोस और चिंता से बचा सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।